यकतरफा फैसला करने का हक नहीं, नून लीग इत्तेफाक राय से फैसले करे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, पूछने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी विफाक की नुमाइंदा जमात है, हम विफाक को मजबूत करेंगे, चाहते हैं तमाम सूबों को उनका हक मिले। हुकूमत इशूज पर तमाम जमातों की राय को मद्देनजर रखे। कालाबाग डैम के खिलाफ एहतजाज सिंध से नहीं खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई, हमने इंटरनेट स्पीड में कमी के बजाय स्पीड बढ़ानी थी। हुकूमत ने कहा था आईटी सेक्टर को मजबूत बनाकर कसीर ज़र मुबादला हासिल करेंगे। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं, वो भी जब इस्लामाबाद में कोई धरना हो। एक सवाल पर तंज किया, मैंने भी सुना है मईशत तरक्की कर रही है। बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते, ये तासुर गलत है कि बानी मुज़ाकरात में अपने लिए रिलीफ ढूंढ रहे हैं। शिबली फराज की पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज करना हमारा हक है, हम किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं। बानी पीटीआई असूली मौक़िफ़ और अवाम के लिए जेल में है। हमारी जद्दोजहद का मरकज़ आइन और कानून की हुक्मरानी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो उस पर होंगे कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की अगर नाकामी होती है तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करता हूँ। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन हमारी मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है। हसन न्यासी समेत सब असीरान की सजाएं हाईकोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। असद कैसर ने कहा किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अफगानिस्तान के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करके पॉलिसी बनाए। सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुज़ाकरात पर ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात ने जारहाना गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह ने मुस्बत बातें की हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी पीटीआई ने इंतकाम ना लेने के बयान से निजाम को आगे का रास्ता दिया। पीटीआई दौर में सियासी कैदियों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चले। हमारे लोगों का हक था उनकी केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते। मुल्क को जमहूरियत से चलाना है तो तमाम सियासी कुव्वतों को बैठकर फैसला करना होगा। इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कुताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई को भी होना चाहिए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की तजवीज़, कहा जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे बहरान से नहीं निकलेंगे। हुकूमत पूरे खुलूस के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मिसाक जमहूरियत से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी गलतियां मानी, आज भी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर साद रफीक हैं। ख्वाजा साद रफीक ने 7 नाम लिए हैं जो मोतबर हैं, उनमें इजाफा भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में बहरानों की सूरत एक हद तक पहुंच गई। हमने सियासी तौर पर नुकसान बर्दाश्त करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो पाकिस्तान खुद एक बहरान बन जाता। बहरानों में कमी के लिए मिल बैठकर बात करनी चाहिए। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। मुझे को बताए तो सही इस चीज का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है की है। समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बताया जाए 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ये मुज़ाकरात पर तैयार हुए। बानी पीटीआई पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार मंजूर। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए, लेकिन पीटीआई वाले माजी में कहते रहे हमारी मुज़ाकरात की औकात ही नहीं, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाएं। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुझे मुज़ाकरात के करीब भटकने भी नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। मईशत को तबाह करने के लिए बामे चाचे को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान के अलावा बाकी खत्ते में अमन हो चुका। बानी पीटीआई की वजह से 40,000 लोग वापस आए। सियासतदानों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सियासतदानों के मुकाबले में अदलिया की तनख्वाहें कई गुना ज्यादा हैं।
जेल में हमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने डाला था, फिर इमरान खान साहब ने उसकी एक्सटेंशन करवाई। वो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, जो मेरे साथियों को भी टाइम मिला है बड़ा, इन्होंने भी जेलें काटी हैं, ख्वाहिश साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने। मुझे बानी पीटीआई ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। साद रफीक कहते हैं मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है, आज जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई, साकिब निसार और बाजवा हैं। पीटीआई वाले अपनी गलती नहीं मानते, फाशिस्ट सोच के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने इक्तदार के लिए हमारी हुकूमत गिराई, सियासी मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। इन मुज़ाकरात को गैर मशरूत होना चाहिए, एक दूसरे पर गोलाबारी होती रहे लेकिन गुफ्तगू में संजीदगी होनी चाहिए। तवक्को है कोई रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान तीनों तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का शिकार है, यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। तजवीज़ दे रहा हूँ कुछ अकाबिर सर जोड़ें, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, शाहिद खाकान, आफ्ताब शेरपाओ, पीर पगारा, चौधरी निसार और लश्करी रईसानी मौजूदा हालात का हल निकालें। सब सोचें मुल्क को ट्रैक पर वापस कैसे लाना है। हुकूमत बेदर्द तरीके से अवाम पर मजालिम ढा रही है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं मरकज ने आज तक खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कोई बलोचिस्तान या केपी का पटवारी तो नहीं बैठा हुआ। तकरीबन 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होकर आता है। पूछता हूँ इसके जिम्मेदारान कौन हैं। उन्होंने कहा टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए जनरल बाजवा ने कहा कि हर मसले का हल मुज़ाकरात हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा, ये पीटीआई का फैसला नहीं था। बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझकर फैसला करूंगा। आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखात छेड़ा गया। मदारिस का मामला खुशअस्लूबी से हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। डीआई खान, बनू और टांक दहशतगर्दों के हवाले हैं। पाकिस्तान को बहरानों से निकालना है तो सबको एक जगह बैठना होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के पास इख्तियार नहीं, ये हुक्मरान मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकते। इन हुक्मरानों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान इस वक्त खौफनाक हालात से दो चार है। मुल्क कमजोर होता है तो इसकी आवाज भी कमजोर होती है। खुर्रम में अमन के लिए फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय। सरकारी तौर पर अभी मुआहिदे की तस्दीक नहीं हो सकी। जिले इंतजामिया की जानिब से भी अभी तस्दीक नहीं हुई। जराए के मुताबिक दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुजव्वजा मुआहिदे के तहत भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय होने वाले मरी मुआहिदे पर मनवान अमल किया जाएगा। दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। जिरगा मेंबरान के मुताबिक एपेक्स कमेटी के फैसले से हम मुत्तफिक हैं। बगन बाजार और घरों की असरनो तामीर की जाए। मुतासरा दुकानदारों और खानदानों को मुआवजा दिया जाए। कुरम में अमन अमान के कयाम के लिए गुज़श्ता 3 हफ्तों से फरीकैन के माबैन जिरगा जारी था। पाराचनार, पेशावर, मरकजी शहरा समेत अपर कुरम के मुतादिद रास्ते 2.5 माह से बंद। 100 से ज़ायद देहात में अशिया खुरनोश, अद्वियात, पेट्रोल समेत जरूरी अशिया की किल्लत। अमवात के बायस पाराचनार में कफन खत्म रास्तों की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी। कुरम से हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों समेत 40 अफराद पेशावर मुंतकिल। गवर्नर सिंध ने पाराचनार के अवाम के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया भेज दी। इमदाद में राशन बैग, अद्विया, सर्जिकल आइटम्स और बच्चों के लिए दूध समेत दीगर अशिया शामिल हैं। पाराचनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 13 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। सड़कें बंद होने से शहरी खार। स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्ठा। कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह भी ब्लॉक हो गई। एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कल DGISPR ने 9 मई वाक़यात पर तफसीली रोशनी डाली। हम डिफॉल्ट से हटकर तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। 9 मई के मनसूबा साज के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। जो 85 लोगों को सजाएं हुई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे। दिफाई तंसीबात पर हमले करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा।
तलखियां अपनी जगह, पीटीआई से बातचीत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा मैंने पीटीआई से मुफाहमत की बात हुकूमत से की, नवाज शरीफ से मशवरा करके हाई लेवल कमेटी बनाई जो गुफ्तगू करेगी। 9 मई का जिक्र करने से कतराते हैं, पाकिस्तान के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ, टारगेट वही जगह बनी जहां मुल्क की बुनियाद को कमजोर करने की बात की, सरहदों के मुहाफिज पर हमला किया गया, ये काम भारतीय फौज ना कर सकी जो पीटीआई ने कर दिया। क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजाएं मिली, 2018 से 2022 तक सजाएं, इस पर क्यों बात नहीं करते। फौज और इदारों पर हमला आवरों को माफ करना, दहशतगर्दों को माफ करना है। एहसन इकबाल कहते हैं 21वीं सदी में जत्थे की सियासत की गुंजाइश नहीं है। एटमी प्रोग्राम हमारी आजादी और आजाद मुस्तकबिल की जमानत है। जेल से किसी की रिहाई की कुंजी हुकूमत के पास नहीं, अदालत ही किसी को रिहा कर सकती है, कोई और नहीं। किसी के धौंस या दबाव से महरूम नहीं होंगे। मैली नजर वाले अनासिर को कौम और फौज भरपूर जवाब देंगे। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। रियासत और सलामती इदारों पर हमला करने वालों के लिए माफी नहीं। 9 मई मुकदमात में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता खैबर पख्तूनख्वा की 11 मुल्जिमान का पेशावर हाईकोर्ट से रिजू करने का फैसला। मुल्जिमान ने सजा के खिलाफ अपीलें तैयार कर लीं, अगले हफ्ते दायर की जाएंगी। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में चलाना आइन के खिलाफ है। मिलिट्री ट्रायल के दौरान कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, सजाएं कलअदम और गैर आइनी करार दी जाएं। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वार्निंग दे दी। बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में कहा, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर भी तशवीश का इजहार, कहा तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए, शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा के दिए गए टारगेट के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरवे कार लाए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जेजुआई वफ्द की मुलाकात, मदारिस बिल रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। वफ्द ने राशिद सुमरो की सरबराही में वफ्द की नोडेरो हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में सिंध के अमन व अमान, मुल्की, इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया, पाकिस्तान को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। हमने अगले 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालना है। 5 से 6 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी लेकर आए। बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर की। 150 अरब रुपए की बिजली के शोबे में क्रॉस सब्सिडी खत्म की। बिजली तरसीली निज़ाम में जिद्दत ला रहे हैं। बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की नहीं, निजी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। कंपनी में कोई सिफारिशी बोर्ड नहीं। बिजली कंपनियों के नुकसानात कम हुए, जीरो पर लाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती करेंगे। पंजाब के जिलाई अस्पतालों में मरहलावार कैथ लैब, कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, अवाम की सेहत तरजीह, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। हर अस्पताल में बेहतरी लाना चाहते हैं। मरीज को मुफ्त इलाज और मेडिसिन मिलनी चाहिए। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्पताल के कयाम की कोशिशों पर डॉक्टर आसिम हुसैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सखर में अस्पताल के कयाम पर आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। सरफराज बुक्टी से कहा है, बलोचिस्तान में भी अस्पताल बनाएंगे। सीपैक फ्लैगशिप मंसूबा है, मेरी तजवीज़ है। नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब, कहा सीपैक से जनूबी एशियाई ममालिक को मुंसलिक किया जाए। सीपैक और BRI इलाकाई राब्तों के मंसूबे हैं। तनाज़ात का मुतबादिल सालसी निज़ाम भी होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई चीज़ों में मुमासलत है। हमारे यहाँ जिरगा और सुलह की रिवायात मौजूद हैं। जनूबी एशियाई ममालिक और चीनी अदलिया को भी आपस में बात करने की ज़रूरत है। शिमाली और बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। मलका कोहसार में हल्की बर्फबारी, सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। न्यू मरी, पटरियाटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द।
बालाई इलाकों में आबशारें और झीलें जम गईं। वादी नीलम और जेहलम वैली के जेरी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू के नशेबी इलाकों में 6 इंच जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कई परवाजें मनसूख। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्तान, लाहौर और सियालकोट मोटरवेज को बंद कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, अस्तोर और गिलगित में -8, कलात में -7, कोयटा में -6, दीर में -4 और मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। जस्टिस इकबाल ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं। गोजरा के वफात पाने वाले शख्स की 83 केनाल अराजी उसके बच्चों में तकसीम की गई थी। पोते ने अराजी के इंतकाल और उसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने चचा के गैर मुस्लिम होने की वजह से पोते के हक में फैसला दिया था। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर और पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर के दरमियान कुरान पाक की अशातो तर्जमे से मुतलिक मुआहिदा तय पा गया। दोनों मुमालिक मुबल्लिगीन अमामों की तरबियत और मसाजिद की तामीर में एक दूसरे से ताउन करेंगे। यूनान कश्ती हादसे में FIA के 31 अफसरों और एहलकारों के मुबैना तौर पर मुलविस होने का इंकिशाफ। FIA का मुश्तबा एहलकारों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। मुश्तबा अफसरान में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट एयरपोर्ट के 3 और लाहौर एयरपोर्ट के 2 अफसरान शामिल हैं।